मेरे साथ इस वक्त जो सांसद हैं उन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। मनोज तिवारी जी साथ में हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है लोकसभा का टिकट आपको दोबारा मिला है। अगर देखा जाए तो 5 सीटों पर सिर्फ एक आप ऐसे सांसद हैं जिसका टिकट रिपीट हुआ है। एक उपलब्धि की तरह देख रहे हैं इसे? देखिए, नो डाउट टिकट मिलेगा आपको तीसरी बार, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। उसको ऐसा तो नहीं कह सकता कि खुशी और खुशी कितनी बड़ी है उसकी कोई सीमा नहीं है, मगर अब भारतीय जनता पार्टी टिकट मिलने और न मिलने से बहुत ऊपर आ चुकी है। जिसको टिकट नहीं भी मिला है वो हमारा बड़ा नेता है, और दिल्ली में तो ख़ास तौर से जो भी टिकट अगर जिनका नहीं भी है वो 2-2 बार के सांसद हैं। और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर की कई जो नए लोगों को लाया गया है, उसमें महिला सशक्तिकरण भी बड़ा। देखो, हमारे दिल्ली से इस बार कमलजीत सहरावत जी को, बांसुरी स्वराज जी, 2-2 महिला शक्ति को टिकट दिया है। ये कितना बड़ा संदेश है। हम केवल महिला आरक्षण पास नहीं किए हैं, लागू ना होने के बावजूद भी अगर हम उसको व्यवहार में ला रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी का कितना बड़ा विज़न है महिलाओं के प्रति। और टिकट जिनको नहीं भी मिला उसके लिए पार्टी कुछ और कार्य तैयार कर रही होगी। हम लोग अब टिकट मिलने ना मिलने से बहुत ऊपर हैं। हाँ, मिला है तो बड़ी धन्यवाद है। फूल और मिठाइयों का सिलसिला लगातार जारी है, लोगों से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। किन मुद्दों को लेकर इस बार मनोज तिवारी अपने क्षेत्र में जाने वाले? देखिए, हमारे दिल्ली का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है दिल्ली के सभी बढ़ती जनसंख्या के अनुसार दिल्ली की कनेक्टिविटी, और उसको हमने 90% सोल्व किया है। ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल हो, NH24 हो, एलिवेटेड रोड हमारे क्षेत्र से देहरादून और बागपत शामली होते सहारनपुर हरिद्वार की दूरी अब 2.25 घंटे हो जाएगी। देहरादून की दूरी जो 6 साढ़े 6 घंटे की थी अब वो 2.5 घंटे की हो जाएगी। इसी में जो थोड़ा UBR रोड वगैरह हमारा काम चल रहा है उसको पूरा करना हमारा टारगेट है। दूसरा, दिल्ली के मार्फत जब हम बात करते हैं तो दिल्ली में 2 शक्तियां हो जाती हैं, केंद्र की और स्टेट की। स्टेट ने जिस तरह बेड़ा गर्क किया है दिल्ली का, हम 2024 और 2025 दोनों को दिल्ली का विश्वास लेते हुए दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी में शामिल करना चाहते हैं, जहां लोगों को गंदे पानी के लिए शिकायत न करनी पड़े, लोगों को टूटी गलियों के लिए शिकायत न करनी पड़े। और इसमें हमारा टारगेट बहुत बड़ा हो जाता है। बाकी अभी मेट्रो का जो 4th फेज चल रहा है उसको तेज़ी से पूरा करना, यमुना जी को किस प्रकार से हम क्लीन कर सकते हैं, उसके लिए दिल्ली सरकार में भी नरेंद्र मोदी जी को चाबी मिलना, ये सब हमारी योजना का हिस्सा है। बहुत सारी आपने बातें मुझे गिनवाई हैं, बहुत सारी आपने बातें बताई इलाके के बारे में। अनऑथराइज कॉलोनीज का मुद्दा और बात हमेशा आप करते आए हैं, कई सारे मंचों से हमने देखा, अपने ही इलाके के बहुत सारे कार्यक्रमों में आपने इसका जिक्र किया है। उसके लिए क्या कुछ आगे का प्लान है, कुछ सोचा है? हाँ, देखिए, अनऑथराइज कॉलोनीज को जब हमने रेगुलराइज किया है, और उस रेगुलराइज में हम लोगों को क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करो अपने घर का। बहुत सारी अच्छी योजनाएं दी हुई हैं और उसके लिए लोगों को अपने घर रजिस्टर्ड करने बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ा उसमें कमी आती है, मगर हम इस कार्यकाल में फर्स्ट जो हमारा 1 साल होगा, सभी अनऑथराइज कॉलोनियों का रजिस्ट्रेशन करके, और जो बची हुई लैंड है उस पर उनके लिए कम्युनिटी सेंटर, उनकी सुख सुविधाओं का चीज़ बना करके एक बेस्ट दिल्ली बना करके देने का हमारा प्लान। बड़ा विजन आपकी बातों से समझ में आ रहा है, नज़र आ रहा है। बिटिया गोद में शायद आना चाहती है, उसको ले लीजिए। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी हम इलाके से आए, कुछ ऐसे भी लोग थे जो कहीं ना कहीं नाखुश नजर आए, ऐसा क्यों? अगर कोई नाखुश है तो उसको किस तरह से इस बार मनोज तिवारी मनाने वाले? नहीं, नाखुश हो सकते हैं कुछ लोग, क्योंकि देखो, हम भी ये तो नहीं कहते हैं कि हमने 100% सब कुछ अच्छा कर दिया। अभी भी नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि हम इस 10 वर्षों में 11वें स्थान से 5वें स्थान पे इकोनॉमी के रूप में लाए हैं। तब जाके लोगों को घर घर टॉयलेट, घर घर उज्ज्वला गैस कनेक्शन, अच्छी अच्छी सड़कें। आज अगर दिल्ली से कोई जयपुर चला जाए बाय रोड तो उसका जो भाव बनेगा नरेंद्र मोदी जी के लिए,
आज जो हमारे यहाँ प्रगति मैदान के टनल से गुजर जाए, आप आज एयरपोर्ट जाते हैं जो खुशी मिलती है, लेकिन उसी में कई चीज़ें हैं जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, उनको ये नहीं मालूम कि इसमें दिल्ली सरकार का भी योगदान है, लेकिन उन सारी चीज़ों को अगले 5 वर्ष में ठीक करना ये हमारा कर्तव्य है। गाने की जिक्र अभी आप मैंने सुन रही थी कर रहे थे, वो कौन सा गीत था? आपने कहा वो गीत यहाँ लगाया जाए, अभी आपको जिक्र कर रहे थे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ बेटा, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखो मैं बहुत सुंदर मैं दुबई से लाई है। इनकी मम्मी दुबई गई थी तो अबू धाबी मंदिर दर्शन करने वहाँ से लाई हैं। अच्छा, बहुत खुश हैं और बहुत प्यारी भी लग रही हैं, बिटिया गोद में हैं। तो मुझे ये बताइए कि कौन सा वो गीत? नहीं, हम लोग एक गीत है कि जनता ने उमड़ के बोला अब रंगले बसंती चोला। इसका शुरुआती लाइन है कि लोकतंत्र के महासमर में भारत की तैयारी है, सेवा करके खड़े हैं मोदी अब जनता की बारी है। जनता ने उमड़ के बोला अब रंगले बसंती चोला, सड़क बनेगी पुल भी बनेगा होगा बम बम भोला। जनता ने उमड़ के बोला अब रंगले बसंती चोला। ये गाना में लगाने को बोल रहा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मनोज तिवारी जी अपने आवास पर लोगों से मिल रहे हैं, बिटिया भी गोद में आ गई हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन अब अगर बात की जाए तो उनके जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने कहा कि वो जिन कार्यों को लेकर पहुँचे थे उन्हीं कार्यों को आगे लेकर बढ़ेंगे और लगातार कार्य जारी रहेगा। फिलहाल ये एक इकलौते 5 सीटें जिनकी घोषणा, जिन सीटों पर नामों की घोषणा कल बीजेपी ने की है, ये एक इकलौते ऐसे सांसद हैं दिल्ली में जिनका टिकट रिपीट हुआ है और उस पर उन्होंने कहा है कि मेरा टिकट रिपीट हुआ है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला है वो भी बड़े नेता हैं और उनके लिए भी पार्टी ने कोई कार्य जरूर रखा है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़ दिल्ली।